हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में सेकेंड पार्ट में मैं रिलेशन डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुछ रिलेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए आपके सामने बोर्ड पे। तो आप सोच सकते हो कि यार रिलेशंस में क्या सिखाने जैसा, मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, मुझे ये सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तो एक बात बताता हूँ, जो बता रहा हूँ ठीक से सुनो, बिकॉज सिली मिस्टेक्स होते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट वाले मिस्टेक्स भी होते हैं। सो इफ यू वांट टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स तो प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ फादर मदर या डॉटर सन वाला रिलेशन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। अभी जो है मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर में या ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर में भी आ सकता है, बट मेनली ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो अगर आपके पास लिखा हुआ है कि x इज द ग्रैंड फादर ऑफ y, सो x इज द ग्रैंड फादर ऑफ y में बहुत बार होता क्या, देखो ऐसे सिखाने जैसा सच में यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन x इज द ग्रैंडफादर ऑफ y में लोग हमेशा 90% ऑफ द टाइम एक या पहला पॉसिबिलिटी जो सोचते हैं या एक ही पॉसिबिलिटी सोचते हैं वो ये होता है कि x इज द ग्रैंडफादर ऑफ y में लोग हमेशा, या आई हैव सीन मेनी टाइम्स कि x इज द ग्रैंडफादर ऑफ y, पीपल अज्यूम दिस पॉसिबिलिटी कि y के फादर का फादर। ठीक है, सो x इज द ग्रैंडफादर ऑफ y में दिस इज व्हाट पीपल अज्यूम 90% ऑफ द टाइम। बहुत बार लोगों के दिमाग में दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं आता। अभी आपको फिलहाल आ जाएगा बिकॉज मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये याद आना जरूरी है। x इज द ग्रैंडफादर ऑफ y में हमारे पास दूसरा पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि y के मदर का फादर। ठीक है, सो y के मदर का फादर, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। सो x इज द ग्रैंडफादर ऑफ y में वी हैव दीज टू पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये पहला पॉसिबिलिटी है, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। बहुत बार क्या होता है कि लोग सिर्फ ये वाला पॉसिबिलिटी लेके सॉल्व करते हैं, ऑप्शन में आंसर रहता है, पीपल मार्क इट, लेकिन ये वाले पॉसिबिलिटी से भी शायद एक आंसर आ रहा है और वो भी ऑप्शन में होता है। मेनी टाइम्स यू माइट हैव सीन आपके पास ऑप्शन में ना ऐसा लिखा होता है आइदर 1 और 2, इस टाइप के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो वहां पर ना आपने शायद 1 मार्क करके आप ऑलरेडी आगे जा चुके हो, लेकिन 5 ऑप्शन है जो बोल रहा है 1 और 2। तो दिस इज अ प्लेस वेर यू आर लूजिंग अ मार्क, यू आर मेकिंग अ सिली मिस्टेक, आप दूसरा पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं कर रहे। सो अगर लिखा है x इज द ग्रैंडफादर ऑफ y, हमेशा याद रखना दो पॉसिबिलिटीज है। ओके, फिलहाल यहां पर मैं और एक बात क्लियर कर रहा हूं। तो ये जो पहला पॉसिबिलिटी यहां पर मैंने ड्रॉ किया और ये दूसरा पॉसिबिलिटी ड्रॉ किया। सो पहला पॉसिबिलिटी है, इसको कहते हैं x इज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ y। नाउ पैटर्नल क्या होता है, जो फादर की तरफ से आता है वो उसको पैटर्नल कहता है। सो x इज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ y, और जो मदर की तरफ से आता है उसको मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है सेकेंड वाला, तो इसको मैटरनल ग्रैंडफादर बोल सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना कि x इज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ y, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही केस है। लेकिन सिर्फ लिखा है कि x इज द ग्रैंडफादर ऑफ y, तो आपको दो पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, दोनों कंसिडर करके सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, विद दिस मैंने पैटर्नल वाला केस बताया और मैटरनल वाला। सो एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम फादर्स साइड इज पैटर्नल, और मदर के साइड से अगर कुछ भी रिलेशन बन रहा है तो मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडमदर रहेगा। ठीक है, सो ग्रैंडमदर भी इसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। सो अंकल आंट, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड थिंग, दैट इज अंकल आंट। देखो अंकल आंट में एज सच अगेन सिखाने जैसा कुछ नहीं है, बट दे विल नेवर गिव यू अ स्टेटमेंट। आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि x इज द अंकल ऑफ y, आपको ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बहुत ही अनक्लियर स्टेटमेंट है। अंकल के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, और इनफैक्ट आपके पेरेंट के जनरेशन में आपके फादर को छोड़ के सारे मेल अंकल कहलाया जाता है, एंड द सेम वे आपके मदर की जनरेशन में आपके मदर को छोड़ के सारे फीमेल्स जो है वो आंट है। तो आपकी चाची भी आंट है, आपकी मामी भी आंट है, आपकी बुआ भी आंट है, आपकी मौसी भी आंट है। 4 पॉसिबिलिटी मैं बता सकता हूँ। तो ये इशू होता है। तो दे विल नेवर गिव यू अ स्टेटमेंट इन द
क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन वाला स्टेटमेंट होता है उसमें ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि एक्स इज अ अंकल ऑफ वाई या एक्स इज अ आंट ऑफ वाई। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में फाइनली जो पूछा है उसमें लिखा हुआ मिल सकता है कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, और आपको शायद आपके फ्लो चार्ट में इंफॉर्मेशन से ये पता चल सकता है कि एक्स इज द अंकल ऑफ वाई। तो थोड़ा सा स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये पता चल सकता है कि शायद वो दे सकते हैं कि एक्स इज द पैटर्नल अंकल ऑफ वाई। सो एक्स इज द पैटर्नल अंकल ऑफ वाई लिखा है, तो मैंने प्रीवियस केस में यहाँ पर फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आपको बता कि पैटर्नल मतलब फादर की तरफ से आ रहा है। सो एक्स इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ वाई लिखा है, तो वाई का पैटर्नल अंकल ऐसा बनेगा, वाई का पैटर्नल अंकल वाई के फादर का ब्रदर। तो इफ आई हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, दिस इज योर एक्स, एक्स इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ वाई। वाई का जेंडर यहाँ पर नहीं पता चल रहा है अभी तक, ठीक है। और अगर एक्स इज अ मैटरनल अंकल ऑफ वाई मतलब वाई के मदर का ब्रदर, ये हुआ आपका एक्स। सो ये हुआ एक्स इज अ मैटरनल अंकल ऑफ वाई। सो पैटर्नल अंकल इज चाचा एंड मैटरनल अंकल इज मामा। तो ये कुछ स्पेसिफिक इस टाइप का स्टेटमेंट मिल सकता है, बट एक्स इज द अंकल ऑफ वाई इस टाइप का स्टेटमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। सो विद दिस हमारा ये सेकेंड जो पार्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो रिलेशंस में अभी मैं तीसरे जो मैंने यहाँ पर तीसरा नंबर पे जो लिखा है उस पे आ जाता हूँ। तीसरा लिखा है नेफ्यू एंड नीस। सो नेफ्यू एंड नीस क्या होता है, तो अगर मैं हिंदी में बताऊं तो नेफ्यू होता है आपका भांजा या भतीजा, ठीक है। तो वो रहेगा भांजा या भतीजा, नीस विल बी आपकी भांजी या भतीजे, ठीक है। अगर मुझे फ्लो चार्ट में ड्रॉ करना है, अगर लिखा हुआ है कि एक्स इज द नेफ्यू ऑफ वाई, ठीक से सुनो, एक्स इज द नेफ्यू ऑफ वाई, आइडियली इस टाइप के स्टेटमेंट मिलने का चांस नहीं है बिकॉज इसमें पॉसिबिलिटी बहुत रहता है। बट अगर मुझे बनाना है तो एक्स इज द नेफ्यू ऑफ वाई, तो एक्स वाई का नेफ्यू कैसे हो सकता है, वाई के ब्रदर का सन, ये एक्स हो सकता है, या फिर वाई के सिस्टर का सन भी हो सकता है, ठीक है। और एक्स इज ए नेफ्यू ऑफ वाई में एक्स का जेंडर पता चलता है, वाई का जेंडर नहीं पता चलता, ठीक है। सो ये दो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। या फिर हिंदी में बताऊं तो आपके भाई का लड़का या आपके बहन का लड़का, ये आपका नेफ्यू हुआ। आपके भाई की लड़की या आपके बहन की लड़की या आपकी नीस हो गई, ठीक है। सो आई होप द थर्ड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आई एम कमिंग टू द फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में ज़्यादा डिस्कशन कुछ है नहीं, लेकिन एक सिली मिस्टेक आ जाएगा। तो ब्रदर सिस्टर में वैसे कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं। ब्रदर सिस्टर जो सगे भाई या सगे बहन है उसको ही आप ब्रदर सिस्टर में काउंट करते हो। आपके चाचा का लड़का या आपके मामा का लड़का, मौसी का लड़का जो भी है, या मौसी की लड़की, ये इनको ब्रदर या सिस्टर में काउंट नहीं किया जाता है। They are called as cousin. Is that clear to everyone? ठीक है, तो उसको कजिन कहा जाएगा। कजिन मतलब आपके मामा का लड़का हो सकता है, मामा की लड़की हो सकती है, या फिर चाचा का लड़का, चाचा की लड़की, एंड सो ऑन। आपके आंट का लड़का लड़की, या फिर आपके जिसको आप बुआ का या मौसी का लड़का लड़की बोल सकते हो। दूसरी बात, कजिन में ना जेंडर डिफाइन नहीं होता है। तो इफ आई से किरण इज माई कजन, आप सुन रहे हो ठीक से, इफ आई से किरण इज माई कजन, तो किरण में ना जेंडर डिफाइन नहीं होता। आपको ये नहीं पता चलता कि मैं मेल किरण की बात कर रहा हूँ या फीमेल किरण की बात कर रहा हूँ, या बहुत सारे ऐसे नाम है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वेदर दे आर मेल और फीमेल। तो कजिन में जेंडर डिफाइन नहीं होता है। दूसरी बात, आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछा है तो आपका आंसर कजिन ऑप्शन में मिल सकता है। आपको ऑप्शन में कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर ऐसा ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हम इंडिया में लोगों को इंट्रोड्यूस करा के देते कि ही इज माई कजिन ब्रदर या शी इज माई कजिन सिस्टर। तो कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर ये टेक्निकली गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कजिन कहते हैं सिर्फ, ठीक है। सो आपके चाचा का लड़का आपका कजिन है, आपके चाचा की लड़की आपकी कजिन है। इसमें बी अलर्ट अबाउट द जेंडर, जेंडर नहीं दिया है तो भी शायद क्वेश्चन का आंसर शायद मिल रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे देता हूँ, हाउ इज एक्स फादर्स ब्रदर्स डॉटर रिलेटेड टू एक्स।
तो हाउ इज एक्स फादर्स ब्रदर्स डॉटर रिलेटेड टू एक्स? तो एक्स फादर्स ब्रदर्स डॉटर, तो एक्स का फादर, उसका ब्रदर, डॉटर नेक्स्ट जनरेशन में आ गई, ठीक है। हाउ इज एक्स फादर्स ब्रदर्स डॉटर रिलेटेड टू एक्स? तो शी इज कजन, ठीक है। एंड हाउ इज एक्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन? तो एक्स भी इसका कजिन हो गया। आप बोलोगे जेंडर नहीं पता है एक्स का, चलेगा, कजिन में सब कवर हो जाता है, तो यहाँ पर वो इशू नहीं आएगा। अगेन ये क्वेश्चन के साथ भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर सिली मिस्टेक शायद आप कर सकते हो। तो आई होप कजिन वाला पार्ट क्लियर है। सो मैं 5वें पार्ट पे आ जाता हूँ, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। वैसे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ में या सन इन लॉ डॉटर इन लॉ मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन इसमें डिस्कस करने जैसा मुझे नहीं लगता सच में कुछ है, खाली मैंने यहाँ पर मेरे लिस्ट में लिखा है। सो मदर इन लॉ जिसको हम हिंदी में सास कहते हैं, या फादर इन लॉ इज ससुर, और सन इन लॉ आपका जमाई, और डॉटर इन लॉ इज आपकी बहू, ठीक है। सो ये आपका मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ इसमें मैं कवर कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का जगह नहीं है। फ्लो चार्ट अगर बनाना है तो लाइक इफ आई एम अ मेल, सो माई मदर इन लॉ विल बी लाइक दिस इज, सॉरी माई मिस्टेक, ठीक है, ये माई वाइफ्स father will be my father-in-law and he is married and this is my mother-in-law। ये हुआ मेरा फादर इन लॉ। अगर फ्लो चार्ट बनाने की किसी क्वेश्चन में नौबत आई तो ये क्लियर कर रहा हूँ। मिस्टेक जो लोग करते हैं ना वो नेक्स्ट पॉइंट में करते हैं, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में। ओके, बिफोर आई डिस्कस आप सोचो कि आपका ब्रदर इन लॉ कौन रहेगा, ठीक है। आप ब्रदर इन लॉ किसको कहोगे, ठीक है, आप मेल हो या फीमेल हो, इन बोथ द केसेस आपका एक ब्रदर इन लॉ तो बनता है। तो ब्रदर इन लॉ कौन रहेगा, सोचा? ओके, अभी आपने सोच लिया है तो अभी मैं इसके जवाब पे आ जाता हूँ। ब्रदर इन लॉ, चलो मैं मेल पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, मेरा ब्रदर इन लॉ कौन रहेगा? मेरी वाइफ का ब्रदर, ठीक है, मेरी बीवी का ब्रदर मेरा ब्रदर इन लॉ रहेगा। सिंपल, ये हुआ। सारे मेल जो भी है उन्होंने यही सोचा रहेगा। और फीमेल की बात करें तो आपके हस्बैंड का ब्रदर या आपका ब्रदर इन लॉ रहेगा, ठीक है। तो ये करेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पर और एक पॉसिबिलिटी होती है जो लोग सोचते नहीं है। देखो, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में ना हमेशा दो पॉसिबिलिटी बनते हैं, आप मेल हो या फीमेल हो। मैं मेल फीमेल की वजह से बनने वाली पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, आपकी खुद की वजह से बनने वाली पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। तो एक पॉसिबिलिटी जो लोग हमेशा कॉमनली सोचते हैं वो मैंने अभी डिस्कस किया कि माई वाइफ्स ब्रदर विल बी माई ब्रदर इन लॉ, और फीमेल के लिए हस्बैंड्स ब्रदर विल बी द ब्रदर इन लॉ। तो ये जो पॉसिबिलिटी आपने सोची ना, ये सब ने पहले अपने शादी से मिलने वाला ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ सोचा है, ठीक है। तो लोग पहले अपनी शादी का सोचते हैं, मेरे शादी से मिलने वाला ब्रदर इन लॉ कौन है? तो माई वाइफ्स ब्रदर, फीमेल के लिए हस्बैंड्स ब्रदर। तो आपके शादी के बिना भी आपको ब्रदर इन लॉ मिल सकता है, ठीक है। तो मैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने वाले ब्रदर इन लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी शादी के बिना भी आपको ब्रदर इन लॉ मिल सकता है। वो कौन रहेगा अभी ठीक से सुनो। एक पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया, मैं मेल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मेरे लिए दूसरा ब्रदर इन लॉ का पॉसिबिलिटी ये है, माई सिस्टर्स हस्बैंड, ये मेरा ब्रदर इन लॉ रहेगा। फीमेल के लिए भी आपके सिस्टर का हस्बैंड आपका ब्रदर इन लॉ रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो आपको ब्रदर इन लॉ ये आपकी शादी के बिना मिला, आपके सिस्टर का हस्बैंड या आपका ब्रदर इन लॉ है। नेक्स्ट, अभी मैं सिस्टर इन लॉ की पॉसिबिलिटी बताता हूँ। सिस्टर इन लॉ का एक पॉसिबिलिटी, मैं मेल हूं तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी है माई वाइफ्स सिस्टर, मेरी बीवी की सिस्टर इज माई सिस्टर इन लॉ। फीमेल के लिए आपके हस्बैंड की सिस्टर आपकी सिस्टर इन लॉ। ये हुआ आपके शादी से मिलने वाली सिस्टर इन लॉ। अभी जो आपको आपकी शादी के बिना मिल सकती है वो सिस्टर इन लॉ कौन रहेगी? तो मैं मेरी बात पहले बताता हूँ। फॉर मी माई सिस्टर इन लॉ विल बी माई ब्रदर्स वाइफ, मेरे भाई की बीवी मेरी सिस्टर इन लॉ रहेगी, और ये फीमेल के लिए भी वैलिड रहेगा।
कि आपके भाई की बीवी आपकी सिस्टर इन लॉ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा? तो अभी इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है, बहुत सिंपल है। आपको ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, दोनों दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है आपके खुद के शादी से आपको ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ मिल सकता है, दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी आपके भाई या बहन के शादी से आपको ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ मिल सकता है, ठीक है, या आपके सिबलिंग के शादी से। सो टू मेक इट सिंपल, one possibility from your own marriage, the other possibility is from your siblings marriage। मैं इसका एक इस टॉपिक को खत्म करते करते एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ आपको। ऐसा स्टेटमेंट आपको किसी क्वेश्चन में मिल सकता है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट किस तरीके से मिलेगा कि अजय इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ विजय, ठीक है, आप सुन रहे हो, अजय इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ विजय। तो अजय इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ विजय, तो विजय का ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है? तो अगर मुझे फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, विजय का ब्रदर इन लॉ बनेगा, दिस इज विजय, ये विजय की वाइफ और ये उसका ब्रदर, ये हो सकता है अजय। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये हुआ अजय इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ विजय। ये पॉसिबिलिटी वन है जो विजय के शादी से मिल रहा है, क्लियर है। सो अजय इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ विजय, तो विजय की शादी से मिलने वाला ये ब्रदर इन लॉ हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी विजय के भाई या बहन के शादी से मिल सकता है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये रहेगा विजय के सिस्टर का, देखो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, हस्बैंड अगर अजय है तो ये बनेगा दूसरा पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो आई रिपीट द टू पॉसिबिलिटीज वंस अगेन। अजय इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ विजय, तो ये पहला पॉसिबिलिटी है विजय के वाइफ का ब्रदर, ये हुआ विजय के खुद के शादी से मिलने वाला ब्रदर इन लॉ। दूसरा पॉसिबिलिटी विजय के सिस्टर का हस्बैंड, जो उसके सिबलिंग की शादी की वजह से मिलने वाला ब्रदर इन लॉ हुआ। सो दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। अगर आपको कोई स्टेटमेंट मिला कि अजय इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ विजय, यू हैव टू कंसीडर टू केसेस, एक ही केस पकड़ के मत चलो। अब दिस इज क्लियर टू यू। थोड़ा लेंदी हो गया ये वीडियो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड द पॉसिबल सिली मिस्टेक्स। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द एक्चुअल क्वेश्चंस। पहले सेट में जो टिपिकल क्वेश्चन मिल सकता है बहुत बार, उससे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप भी शायद एक बार ट्राई कर सकते हो, या फिर वीडियो देख के बाद में एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना नेक्स्ट टॉपिक का। विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो with the next or the first question.